अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उठते के साथ ही इतने सारे काम थे आज, क्योंकि सैटरडे था, ऑफ था, तो मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी वॉश करने थे, तो मैं इसी सारे काम में लग गई थी। और आज जैसे मैंने बताया था कि हस्बैंड की जो सिस्टर है उनके घर पर मिलाद और कुरान खानी थी, कुरान खानी नहीं, दुरूद पाक का ख़त्म था, तो वहाँ मैं तो नहीं गई क्योंकि मैं बहुत सारे कामों में मसरूफ़ थी। तो और मुंतहा की तबीयत भी अभी बिल्कुल सही तरीके से सही नहीं हुई है, तो इस वजह से मैं नहीं गई। हस्बैंड की जो फ़र्स्ट वाइफ है वो चली गई हैं और मेरा बेटा अलियान चला गया। ये दो मेरी तरफ से अलियान चला गया लेकिन मैं नहीं जा सकी और कुछ बातों की वजह से भी नहीं जाना था। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्टार्ट करती है ऐसे सर पे दुपट्टा लेकर और फिर उसके बाद दरअसल मैं आती हूँ नहा के, मेरे बाल जो है वो थोड़े से गीले हो रहे होते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कैमरे पे इस तरह से, तो मैं सर पे दुपट्टा डाल लेती हूँ। मैं कोई इसका ऐसा कुछ स्पेशल वो नहीं है वजह। और दरअसल वहाँ सब आएंगे, कोई बात है, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँ जाना अभी फ़िलहाल, इसलिए मैं नहीं गई। और दूसरी बात क्या थी कि कहकशा आज भी नहीं आई। अभी मैं हस्बैंड से बात करूँगी और पूछूँगी कि प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि ना वो कोई बात बताती है। जब कॉल पे बात होती है तो वो बहुत अच्छे से बात करती है, लगता ही नहीं है कोई बात है या कुछ उसको बुरा लगा हुआ या कोई ऐसी बात है। लेकिन अभी मैं हस्बैंड को कॉल करूँगी, क्योंकि मैंने कॉल की थी तो वो वहीं थे अपनी थर्ड वाइफ के यहाँ, कहकशा के यहाँ, लेकिन वो सो रहे थे। और अब शाम हो गई है तो मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अगर वो वीडियो कॉल पर आते हैं और वो वीडियो कॉल पर आती है तो फिर मैं उससे वीडियो कॉल पे डायरेक्ट पूछूँगी, और अगर कहेगी तो मैं वहाँ से मतलब परमिशन मिलेगी तो मैं वीडियो बना लूँगी और वो दिखा दूँगी। लेकिन फ़िलहाल वो आज भी नहीं आई है और कल हमें जाना था बाहर, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो भी अब कंफर्म नहीं है। मार्केट मुझे आज जाना था कुछ सामान लेने, तो वो हस्बैंड ने बताया नहीं, तो इस वजह से मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकी। ये सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। कल रात मेरे सर में इतना कोई शदीद दर्द था कि वो सुबह फजर तक वो मेरे दर्द रहा और इंतहाई शदीद दर्द था। जब मैंने ब्लॉग एंड किया उसके बाद मैं सो गई थी टैबलेट खा के, और फिर उसके बाद मैं उठी हूँ 2:30-3 बजे, रात को ही 2:30-3 बजे मैं उठी दर्द से। मेरे आंखें दुख रही थी, मेरा सर इतना दुख रहा था। हस्बैंड से कहा हुआ है कि लेके चलें डॉक्टर के पास, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं ख़ुद चली जाती हूँ, आप मुझे गाड़ी भेज दें मैं चली जाऊँगी, लेकिन वो उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहे। तो बस ये थोड़ी टेंशन है और कुछ भी नहीं है। कोशिश करती हूँ कि चिल करूं और अच्छे से रहूं, आप लोग को एंटरटेन कर सकूं, बहुत अच्छे से व्लॉग बना सकूं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, अपसेट हो जाती हूं, थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो टेंशन में आ जाती हूं और फिर मेरा दिल नहीं करता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूं कि नहीं, मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग दे सकूँ। तो अभी मेरा हाथ दुख गया, ये पकड़े चले, अब मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। मुंता हाथ दे रही है। हेलो, मैं आ चुकी हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए, और हस्बैंड की जो फर्स्ट वाइफ है वो गई हैं, मैंने बताया था और मिलाद में जाना था, वो वहाँ चली गई हैं। तो अभी मैंने कॉल करके पूछा कि आप लोग खाना वगैरह खा कर आएंगे या ऐसे ही आ रहे हैं, तो पता चला कि आलियान साहब बहुत बोर हो रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि बस मम्मी हम घर चलते हैं जल्दी से, तो वो लोग घर आ रहे हैं। और मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अभी ज़रा रोटी शोटी बना ले ताकि इस काम से मैं फ्री हो जाऊँ जल्दी से। तो फिर बस सब रोटी बनाऊंगी जल्दी से, और फिर उसके बाद जो है दरअसल मैं जो बता चुकी हूँ, मेरे कल सर में दर्द था। वाकई यार इतना कोई गंदा मेरे सर में दर्द था कि मैं बता नहीं सकती, और आज भी दर्द मेरा सही से नहीं हुआ है। और अभी वही हुआ कि शाम मगरिब के बाद फिर से मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया है और आँखें दुख रही हैं शदीद, पता नहीं क्यों दुख रही हैं आँखें, समझ में नहीं आ रहा। आज कहकशा को आना था, कहकशा को कल आना था फ्राइडे, वो नहीं आई, फिर आज आना था। फिर मेरी अभी बात हुई, मैंने पूछा कि भाई मसला क्या है, आखिर क्या आना नहीं चाह रही, कोई बात है, कोई वजह है ना आने की तो बता दो। तो फिर वो पता चला कि नहीं, वो हस्बैंड ने कह दिया था कल भी कि मैं आ जाऊँगा लेने के लिए, और वो नहीं गए कल भी लेने के लिए, और मतलब कल भी नहीं लेकर आए, यहाँ पर वहीं थे, यहाँ लेकर नहीं आए। अपने कामों से फ्री होके जो है वो आराम कर रहे थे।
और आज दोपहर में जब वो उठ के जाने लगे ऑफिस के लिए, तब भी कहकशा ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं है मेरे पास अभी टाइम, मैं नहीं लेके जा सकता, और फ्री होऊंगा तो बता दूंगा। तो खैर कहकशा ख़ुद भी आ सकती थी, लेकिन वो ख़ुद नहीं आई क्योंकि हस्बैंड ने ही जवाब नहीं दिया, इस वजह से नहीं आई। और कल हाँ पता तो यही चला है कि नहीं हम कल जाएंगे बाहर। अगर कल बाहर जाएंगे तो बिल्कुल दिखाएंगे, अगर जाएंगे तो, और अगर नहीं जाएंगे तो वो तो मैं आपके सामने रोज़ ही होती हूँ, आपको पता है, तो वो तो टेंशन ही नहीं है कोई भी। वही घर के रूटीन के काम हैं और क्या है, और कुछ भी नहीं होता करने के लिए। बस वो बोरियत से होती है। कल बस संडे है और मंडे से बच्चों का जो स्कूल स्टार्ट है। मंडे जाऊंगी मैं स्कूल जाना है मुझे, बच्चों के प्रिंसिपल से मिलना था मुझे। पता नहीं कोई प्रॉब्लम आई क्या स्कूल में, कोई नेट का कोई मतलब किसी जो है वो किसी बच्चे का कोई मसला हुआ था, तो सारे बच्चों को इंटरनेट के ऊपर कोई उनको मीटिंग रखनी थी, तो वो उन्होंने मीटिंग रखी है प्रिंसिपल ने बच्चों के जो है वो इंटरनेट यूज़ करने पर। तो बस इस वजह से जो है मुझे जाना है, मुझे भी बुलाया है, तो मंडे में जाऊंगी। वहाँ क्या मीटिंग में बात होती है, जैसे भी होगा वो मैं डिस्कस करूँगी, यहाँ पर आके भी बताऊँगी कि क्या वहाँ पर बातचीत हुई है। और फिर वही पूरा वीक जो है इसी रूटीन में चलेगा। और बस आप लोग प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। शायद देखने वालों को ये इतना अंदाज़ा नहीं होता होगा, लेकिन क्योंकि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ तो मुझे इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया है कि जितने भी हमारे माशाल्लाह बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो जो व्लॉग बनाते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो वाकई में बहुत मेहनत होती है। कहने के लिए है कि 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, आधा घंटा 40 मिनट का व्लॉग आ गया, लेकिन उसमें बहुत मेहनत होती है। और ये मुझे अब एहसास हो रहा है जब मैं ख़ुद व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो प्लीज़ जो नए क्रिएटर्स हैं उन्हें भी सपोर्ट कीजिए, उन्हें भी मौका दीजिए। जैसे कि मैं न्यू क्रिएटर, न्यू यूट्यूबर, तो मुझे भी मौका दीजिए, हाँ, ताकि मैं भी कुछ कर सकूं। और मेरी कोशिश तो होती है कि मैं अच्छे से बहुत बनाने की कोशिश करूं, और कर भी रही हूं, ये तो मैं ही जानती हूं। ऐसे करो तो लाइट आती है, ऐसे करो तो लाइट नहीं आती। हाँ, और घर शिफ्टिंग का जो सिलसिला है वो देखें, अभी बस हो जाएगा। अभी मैंने पैकिंग तो मैंने ऊपर जो सामान था रखा वो मैंने उतार लिया था सर, लेकिन मैंने रोक दिया क्योंकि हस्बैंड ने मना करा। हस्बैंड ने कहा नहीं, अभी फ़िलहाल हम यहीं पर ही हैं, हम मतलब अभी कोई ऐसा घर मिल भी नहीं रहा, तो ये है कि अभी तो हम यहीं हैं, शायद 2 महीने यहीं पर है, उसके बाद देखेंगे। अभी नहीं हम शिफ्टिंग कर सकते, और मैं ख़ुद चाहती हूँ कि अभी हम शिफ्टिंग ना करें, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं सामान को इधर से उधर कर सकूँ, और बिल्कुल नहीं कर सकती मैं सामान इधर से उधर, अभी फ़ौरी तौर पे नहीं कर सकती। रोटी बनाने के लिए आस्तीन ऊपर करिए, तो प्लीज़ ये मत समझ लीजिएगा कि मैं लड़ने जा रही हूँ कहीं। आटा लग रहा था आस्तीन पे, इस वजह से। अब देखें कहकशा बात करेंगी हस्बैंड से, वो बताएंगे उनको कि वो क्या कह रहे हैं। अगर वो मान जाते हैं जो भी कहेंगे तो वो पता चली जाएगा। आएगी तो मैं ब्लॉग में दिखा दूंगी, नहीं आएगी तो बता दूंगी वह कल कि वो नहीं आई। बस अब हस्बैंड की फ़र्स्ट वाइफ और आलियान का बेटा, आलियान कल भी इतना लेट नाइट आए अपने फ्रेंड के घर से, और आज भी वो मम्मी के साथ चले गए अपनी। तो अब देखें वो कब तक आते हैं, मतलब आ तो जाएंगे जल्दी। कहा तो यही कि जल्दी आ रहे, क्योंकि आलियान बहुत बोर हो रहे हैं, इस वजह से वो आ जाएगी जल्दी, खाना खाए बगैर आ जाएगी। अब मैं थोड़ी सी रोटी शोटी बना लूँ, ठीक है। रोटी बना के उसके बाद अब जब आलियान आता है उससे बातें करेंगे, फिर पूछते हैं कि क्या हुआ वहाँ पे, कैसा रहा सब कुछ, फिर हम तब मिलेंगे।
और मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ सारे कामों से फ्री होकर। और आलियान आ गए हैं अपनी मम्मी के साथ, जो गए हुए थे अपनी फुप्पो के घर पे। और अब आपके वो मेरे सामने बैठे हैं, तो मैंने सोचा आलियान से थोड़ी बातें कर ली जाए। तो थोड़ी सी गपशप करते हैं और पूछते हैं आलियान से कि वहाँ क्या हुआ। और ये आलियान आ चुके हैं, ये रहे भाई। आलियान फ़ोन साइड पे कर दें, आप इतने बिजी नहीं हैं, आप बता दें मुझे। एडिटिंग आप बाद में कीजिएगा, हमारे व्लॉग की तो एडिटिंग होती नहीं है आपसे, हैं? अच्छा बताओ क्या हुआ वहाँ पे, मज़ा आया क्या? बहुत मज़ा आया पप्पो? क्या क्या खा कर आए हो? है निहारी? मुझे तो पता चला वो सालन बना हुआ था कोई। निहारी और पाए? निहारी थी बस। अच्छा निहारी थी बस। वाह भाई, निहारी खा कर आया हो। जरीन पप्पो के हाथ की निहारी तो बहुत मज़े की होती है। अकेले अकेले खा कर आ गए हैं मज़े से। मैं भी जाते हैं, सर में तो शदीद दर्द था और काम भी कितने थे, इसलिए नहीं गई। और वो क्या हुआ, उससे मिले? क्या नाम है सादेन की बेटी का? अरे आवाज़ कहाँ चली गई है? ज़ोर से बोलो। हाँ नायजा के साथ खेल रहे थे, मज़े करके आए उसके साथ। हैं लेकर आ जाते उसको यहाँ पर, हैं कहते 1-2 दिन के लिए देते पप्पो, लेके जा रहा हूँ मैं घर पे। वो भी देती। और वो उसकी क्या दूसरी वाली, क्या नाम है उसका? नाम ही नहीं पता। नाम नहीं गया था मैच। दूसरी वाली वो कैसी है? वो खेल रही थी है। ये नाजुक है थोड़ी, सादेन वाली ना, ये थोड़ी सी नाजुक है। लेकिन दोनों शरारती बिल्लियां बन गई हैं, अब पता चल रहा है मुझे। सही है। और वो बताओ क्या और क्या किया वहाँ पे? और कुछ नहीं किया, नेट चल रही है। मुझे मम्मी बता रही है कि वहाँ गए थे आप बाहर, वहाँ से निकल कर बस हमारे यहाँ नहीं गया। क्या लेने गए थे? सामान वगैरह लेने गया था और अपने लिए कुछ लेने गया था। नेट नहीं चल रहा था वहाँ। अच्छा क्या गया था? नहीं करो ना। और ये जो हस्बैंड के राफे है ना, ये आके ना हमें बहुत तंग कर रहा है। और इसको व्लॉग में भी नहीं आना होता है, ये बड़ा तंग करता है भाई। मुंतहा को तंग करता है, मुंतहा को। और मुंतहा पागल यहाँ बैठी हुई है, इतने गंदे हो रही है, मैं दिखा भी नहीं सकती। तौबा तौबा। आलियान जी खाना खाना है या खा कर आ गए पप्पो के घर से? अब नहीं खाओगे? हम तो खाएंगे भाई। क्या है? वो कल वाला ही सालन था। खुद कल भी मज़े कर कर आए हैं? कितने मज़े करके आए थे ये बताओ मुझे। अरे क्या बताऊँ, छोड़े हैं कितने मज़े किए थे ना। और आज फिर चले गए पप्पो के घर। मतलब हम पागल हैं, हम घर पर रहे हैं बस पागलों की तरह। नहीं यार मुझे जाना ही नहीं था, इसलिए नहीं गई मैं। जाना नहीं चाहती मैं दरअसल। पैर नहीं हिलाते बेटा, पैर नहीं हिलाते। चलो सही है। आप वो आप चेंज करो जाके कपड़े। आपको कपड़े चेंज भी तो करने थे, आप तो कह रहे थे कि वो कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो कर लेते चेंज। आपने कहा था बच्चों को गोद में उठाया था, मम्मा चेंज करूँगा कपड़े। तो जाओ जाके कपड़े चेंज करो, बहुत टाइम हो गया है। और बस सोने की तैयारी करो, कल लास्ट मतलब एंड है, संडे है और मंडे से स्कूल है। ठीक है जाओ, अल्लाह हाफिज़ कर दो यहाँ पे सबको, बाय बाय बोल दो, अल्लाह हाफिज़। और जल्दी सोना है आज, हर हाल में जल्दी सोना है। कल भी जाएंगे ना हम बाहर तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए कह रही हूँ आपको। मेरा अभी हो सकता है ट्यूसडे को प्लान बने। हाँ वो मैंने कॉल सुन ली थी जब प्लानिंग चल रही थी आपकी कि हाँ वो मंगल को यार मैं ये कर लेते हैं तो फला, मुझे आवाज़ आ रही थी। तो बाहर जाने हाँ हाँ जूते पड़ेंगे, अभी पूरा वीक स्कूल जाओगे सुकून से, ट्यूशन और कारी बस। सॉरी वेडनेसडे को छुट्टी नहीं करवाएंगे? वेडनेसडे को किस चीज़ की छुट्टी? 12 रबीउल अव्वल। ओह आई सी। 2 दिन छुट्टी, जुमेरात और 27 की है। 2 दिन छुट्टी है। वो
29 से वो स्टार्ट है ना, क्या वो है ना क्या स्टार्ट है? 4 सितंबर से आपके जो है असेसमेंट स्टार्ट है, तो ज़्यादा नहीं, बस बस तो- अब थम जाओ। अरे तो जाना है ना, क्या इसमें की तैयारी तो होगी मेरी। पहले वो जो फ्राइडे डिग्री लेकर पैदा हुए थे क्या बेटे? हैं, पैदा हुए थे, डिग्री मिल गई थी हाथ पे MBBS की नहीं नहीं या LLB PhD? अलियान ज़्यादा बदतमीजी करो, चलो जाके शाबाश चेंज करो, चलो भागो यहाँ से बस। और हो गई हमारी अलियान से भी बहुत सारी बातें, गपशप जो होने थे वो हो चुकी है। और अलियान का तो फ़ोन से मतलब नज़र हटती नहीं है, बात होती ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम करता है अलियान, बहुत ज़्यादा मसला करता है बात करने में। खैर बहरहाल अलियान से बातचीत हो चुकी है सारी, और मेरा दिन तो ऐसी बोरियत वाला गुजर रहा है ना बस, जिसकी हद नहीं। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। खैर अब कल संडे है और मंडे स्कूल है, कल जाने का सीन है। अब ये मेरा ब्लॉग जो है आएगा कल शाम में, तो मैं बता देती हूँ कि कल है मतलब आज 12 बजे के बाद जो है वो हस्बैंड और हस्बैंड की थर्ड वाइफ की है वेडिंग एनिवर्सरी, जो कि हम सेलिब्रेट करने वाले हैं कल कहीं जाके। तो मैंने सोचा कि मैं बता दूँ कि हम कहाँ जाने वाले थे, क्या करने वाले थे। तो वो है कहकशा की एनिवर्सरी, कहकशा और मेरे हस्बैंड की एनिवर्सरी, तो उसको सेलिब्रेट करना था, ये मुझे बताना था। अब ये ब्लॉग तो आएगा कल, तब तक हम घर से निकल चुके होंगे, बाहर होंगे, तो जब आएंगे कहकशा जब भी देखेगी ये ब्लॉग। तो हमने सोचा था सरप्राइज़ देने का, लेकिन हस्बैंड से कि मतलब कोई बात रुकती नहीं है उनके पेट में, वो हर बात बता देते हैं। और उन्होंने कहकशा को ये बात भी बता दी, मुझे पता चल गया। कहकशा से मेरी बात हुई तो कह रही आप लोगों ने कुछ प्लान किया है, मुझे पता चला। मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं। नहीं वो हस्बैंड का बताने लगी कि वो बता रहे थे। मैंने कहा अच्छा भाई इनके तो पेट पे रुकती नहीं है, इन्होंने फ़ौरन बता दिया जाके। वहाँ पे बंदा थोड़ी बात रख लेता है, थोड़ी सी बात छुपा लेता है, लेकिन नहीं भाई उन्होंने वहाँ जाके बता दिया। तो वो सरप्राइज़ वाला प्लान तो कैंसिल हो चुका है। तो फिर अब ये डिसाइड हुआ कि बस अब कल जाएंगे बाहर केक शेक काटेंगे, खाना शाना खाएंगे, ये करेंगे। तो बस देखते हैं फिर कल की कल देखी जाएगी। फ़िलहाल तो अभी मैं करती हूँ आज के ब्लॉग का एंड। जो मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे, आप सब के लिए आसानियाँ करे, मुझे रखे दुआओं में याद। और करते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।